हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस के आधार पे हमारे पास फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल और थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल आए थे। तो यहाँ पे हम आज उन सभी प्रकार के इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या था कि इस तरह से हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल दिया है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर कंडीशन हमारे पास लिमिट की ए इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए या बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाए या दोनों इन्फिनिटी हो जाए, और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इंटीग्रांड है, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये बाउंडेड कहाँ होना चाहिए, दिस इंटरवल ए टू बी पे। तो यहाँ पे लिमिट जो हमारी है वो ए टू बी है, तो इसको मैंने बोला था रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इस रेंज के अंदर ही फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो इस तरह के इंटीग्रल को बोला था फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसमें हमारे पास कितने, कुल 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में क्या देखेंगे कि लिमिट अगर हम b इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लें तो एक केस बना देंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी ले लें, लोअर लिमिट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लें, तो वो एक केस बन जाएगा। फिर थर्ड केस में देखेंगे कि हम a और b पूरी रेंज क्या ले लें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास थर्ड केस हो जाएगा। तो ये 3 केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और तीनों केस सिमिलर हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस समझ गया तो बाकी बचे हुए 2 केस वो बिल्कुल उसी पे आधारित हैं जो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले हमने फॉर्म क्या ली है, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी लिया है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस रेंज में, मतलब ए टू इन्फिनिटी की रेंज में फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, ये बाउंडेड है। ये फंक्शन हम यहाँ पे बाउंडेड लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास कहीं भी इंटीग्रल लिखा है और इसकी हमें लिमिट कैलकुलेट, इसकी हमें क्या बोलते हैं, पूरा इंटीग्रल ये कैलकुलेट करना है, तो वो इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेके। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा मैंने, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड है किस रेंज पे, ए टू बी पे, एंड इंटीग्रेबल, और उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इंटीग्रेबल का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ कि ए हमारे पास लोअर लिमिट रहेगी और अपर लिमिट क्या कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो एक्स यहाँ पे मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन ए। तो एक्स इंटीग्रल को हम एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, किस तरह से, देन द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एक्स। यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करेंगे, ये हमारे पास t होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन हमारे पास इस तरह से लिखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि x लिमिट में भी ले रहे थे, तो x से हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें, इस तरह से नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास हमें देखो क्या लेनी है, जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे मैंने क्या पुट किया, x पुट किया। जहाँ पे इन्फिनिटी था, अपर लिमिट इन्फिनिटी थी, उसकी जगह x पुट किया, और x की लिमिट क्या ली, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के अब हमारे पास जो इस तरह की लिमिट बनी है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है, मतलब क्या है कि अगर ये फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए, पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस वाले टर्म को, फिर लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये फाइनाइट और यूनिक आ जाए तो इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अगर ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो किस तरह से होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो हमने इंटीग्रेशन में क्या किया, जहाँ पे इन्फिनिटी था उसकी जगह x रखा और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया। तो इसी तरह से एक अल्टरनेटिव फॉर्म हम और देख सकते हैं, इसी इंटीग्रल को किस तरह से और लिख सकते हैं,
इंटीग्रेशन तो हमारे पास वही है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन लिमिट को हम थोड़ा और इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एप्साइलन वन टेंस टू जीरो और वन अपॉन एप्साइलन वन किया है। अगर हम यहाँ पे जीरो इसकी जगह अप्रोच कराएंगे या जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल इसी टाइप में आ जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वन अपॉन एप्साइलन, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो लिमिट इन्फिनिटी थी वो हटा दी और लिमिट इन्फिनिटी की जगह क्या रखा, वन अपॉन एप्साइलन वन। तो इंटीग्रल किस तरह से चेंज कर लिया, ए टू वन अपॉन एप्साइलन वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या ले ली, एप्साइलन वन की टेंस टू जीरो, तब जीरो लेंगे तो ये हमारे पास वही इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने दो तरीके से लिखा, एक तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं और एक ये सेकेंड टेस्ट है। तो इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम इंटीग्रेशन को कैसे चेंज करेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो इन सभी को तुम ट्राई करना। इसमें से मैं देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटीग्रेट करना हमें वन टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पे देखो इन्फिनिटी है तो इसकी जगह हम एक्स पुट कर देंगे, वन टू एक्स हमने किया, लिमिट क्या लेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की जगह एक्स किया तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अब इंटीग्रेशन को हम किस तरह चेंज कर लेंगे, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, जो एक्स था यहाँ पे उसको मैंने टी में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें, तो इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन टू एक्स, अब यहाँ पे अपॉन में स्क्वायर रूट टी है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर वन बाई माइनस वन बाई टू हो जाएगी पावर इसकी, टी टू पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब टी टू पावर माइनस वन बाई टू, तो टी टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला देखें तो टी टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, जब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, अगर लिमिट होगी तो सी हट जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट है हमारे पास तो सी नहीं आएगा, तो यही फार्मूला अप्लाई कर दो, एन की जगह माइनस वन बाई टू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन कैलकुलेट होके एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टी टू पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और अपॉन में भी वन बाई टू, और लिमिट क्या है, वन टू एक्स। अब लिमिट यहाँ पे हम जो वन टू एक्स है इसको अप्लाई करो यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से अप्लाई होती है। तो पहले हम एक्स को अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट यहाँ पे एक्स पुट करो, एक्स टू पावर वन बाई टू माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम जब वन पुट करेंगे तो ये वन आएगा, और यहाँ पे जो अपॉन में वन बाई टू था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, वो बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इसमें जब अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर वन बाई टू, तो एक्स की पावर वन बाई टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसकी टोटल लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी, और ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट है। तो ये इंटीग्रल हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो वन टू इन्फिनिटी की रेंज में ये डाइवर्जेंट है हमारे पास इंटीग्रल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, शायद ये कन्वर्जेंट मिल जाए। देखो इसमें क्या लिखा है, वन टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू पावर फाइव बाई टू। तो इसको अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसको फिर हमारे पास वही मेथड कि हम जहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है उसकी जगह एक्स लिखेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम एक्स पुट करेंगे, वन टू एक्स लिमिट हो गई। अब फंक्शन में क्या करेंगे, एक्स की जगह टी रख देंगे, तो डी टी अपॉन टी टू पावर फाइव बाई टू। अब पावर को यहाँ पे जो अपॉन में टर्म लिखा है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला भी मैंने यूज किया था वही यहाँ पे यूज हो जाएगा फिर से।
तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x t टू पावर माइनस 5/2 dt। तो इसमें इंटीग्रेशन का फिर से यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखो इस फार्मूले से क्या मिला, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, t टू पावर माइनस 5/2 प्लस 1, तो -3/2 अपॉन -3/2, और लिमिट यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन की है 1 टू x। तो अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारे पास ये क्या है, अपॉन में -3/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -2/3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखो जब यहाँ पे हम t की जगह x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3/2 और -1। तो यहाँ पे x की पावर -3/2 है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2/3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर 3/2 -1। अब जब हम लिमिट लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 1, तो लिमिट हमारे पास क्या मिलेगी, ये -2/3 0 और -1, तो ये टोटल क्या मिल जाएगा 2/3। तो इसकी लिमिट हमारे पास कैसी आई है, ये फाइनाइट आई है, फाइनाइट लिमिट आई है। तो ये इंटीग्रल जो लिखा था वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट और सीक्वेंस के डाइवर्जेंट के बारे में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, इन सबको ट्राई करना। तो जो मैंने मेथड बताया वही मेथड अप्लाई होगा, बस हमें इंटीग्रेशन आने चाहिए। जो हमने इन सब बेसिक इंटीग्रल के फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये बेसिक इंटीग्रल के फार्मूले हमें पता होने चाहिए। अगर वो पता है तो यहाँ पे आसानी से ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड केस क्या है, तो सेकेंड केस सिमिलर है फर्स्ट केस की तरह। यहाँ पे क्या है कि लिमिट लोअर लिमिट -इन्फिनिटी है, तो जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो जो फार्मूला बनाएंगे तो वो क्या मिला, इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू b है, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू b है। तो जहाँ पे इन्फिनिटी है उस जगह हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो -इन्फिनिटी टू b f(x) dx। देखो लिमिट हमने क्या किया इंटीग्रेशन में, जहाँ पे -इन्फिनिटी था उसकी जगह x पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या था -इन्फिनिटी, तो इस x की लिमिट क्या कर दी -इन्फिनिटी, x टेंस टू -इन्फिनिटी। और हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे t पुट करना पड़ेगा, f(t) dt। तो जब अगर ये लिमिट हम निकालते हैं, ये टोटल पहले तो इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट लेंगे। अगर लिमिट फाइनाइट और यूनिक आती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आती है तो डाइवर्जेंट। तो जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये अल्टरनेट टेस्ट क्या है, अल्टरनेट फॉर्म इसकी, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो -इन्फिनिटी था तो इसी को हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू b हमारे पास ये रेंज है फंक्शन की f(x) dx। तो इंटीग्रेशन रेंज -इन्फिनिटी टू b है, तो इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी जहाँ पे है तो उसकी लिमिट हम किस तरह से लिख सकते हैं, -1/2। तो ε2 एक हमारे पास कोई नंबर है जो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो ε2 जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, -इन्फिनिटी, ठीक है, तो -इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो -1/2, और ε2 को हमने क्या लिया, ε2 टेंस टू 0। अब इंटीग्रेशन हमारे पास टोटल इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब इसमें वही केस, अगर फाइनाइट और यूनिक आई तो कन्वर्जेंट, और इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट। अब इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन लिखा है -इन्फिनिटी टू 0 e⁻x dx। तो इसको करना है हमें -इन्फिनिटी टू 0 e⁻x dx। तो इसकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में चेक करनी है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी, इंटीग्रल यहाँ पे हम x पुट करेंगे और ये लिमिट 0, ठीक है। तो x
की जगह यहाँ पे हम क्या है, इसका मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी। तो हमने बस इसको क्या किया, इंटीग्रेशन को जो हमारे पास टेस्ट था वही अप्लाई किया। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू पावर एक्स है, तो इसको हम टी में चेंज कर लेंगे, ई टू पावर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन आसान है, ये क्या होता है, ई टू पावर टी ही होता है। एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर टी ही रहेगा, और लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स टू जीरो। अब लिमिट अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। देखो जब यहाँ पे ई टू पावर टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर जीरो की वैल्यू वन। अपर लिमिट अप्लाई की, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, टी की जगह एक्स पुट करो तो माइनस साइन आएगा, ई टू पावर एक्स। अब हमें लिमिट लेनी है एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्स जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई एक्स है नहीं फर्स्ट टर्म में, तो इसको ऐसे रख देंगे, माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होती है 2.71, तो ये हमारी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अब इसकी वैल्यू टोटल क्या होगी, अगर किसी की पावर माइनस है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x टू पावर a, इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरह से e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e की पावर इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारा इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। 2 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जब 1/इन्फिनिटी की इन्फिनिटी मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, तो टोटल क्या मिला, 1, फाइनाइट आया। ये हमारे पास क्वांटिटी कैसी है, फाइनाइट है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसमें देख लेना, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखा है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के हमारे पास फार्मूले होते हैं ई में, तो वो फार्मूले हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखना चाहूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फार्मूला है। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक फार्मूला, तो ये टोटल इंटीग्रेशन हम ई में चेंज कर लेंगे, तो ई में चेंज हो जाएगा, तो ई का इंटीग्रेशन हमें पता है आसानी से, तो हम जो इस तरह से जिसमें अप्लाई किया था उसी तरह से हम साइन हाइपरबोलिक वाले केस में भी अप्लाई कर लेंगे। अब लास्ट केस देखते हैं क्या है, केस थर्ड, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं हम, ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज में, इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड है। तो किसी भी इंटीग्रेशन को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं उसकी लिमिट को, अगर कोई इंटीग्रेशन ए टू बी है और एक पॉइंट हम सी बीच में ले लेते हैं, ए और बी के बीच में, तो इस इंटीग्रल की रेंज को किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ए टू सी और सी टू बी, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो केस हमारे पास लिखा है यहाँ पे, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें किसी पॉइंट पे, तो मैंने पॉइंट क्या लिया है, ए पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट पे हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए और ए टू इन्फिनिटी, इस तरह से दो इंटीग्रल मिल जाएंगे। तो एक कोई पॉइंट लिया मैंने ए इस रेंज के बीच में और इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास सेकेंड केस आ गया और ये फर्स्ट केस आ गया, तो थर्ड केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें अलग अलग अगर इन दोनों की कन्वर्जेंस निकाल लें, और अगर दोनों कन्वर्जेंट आए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर कोई एक डाइवर्जेंट मिल गया किसी एक रेंज में तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेकेंड केस के लिए फर्स्ट केस के लिए लिमिट निकाली, और इन दोनों का सम अगर हमारे पास फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर सम ये इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये एक हाँ, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनको हम लोग करेंगे। और अल्टरनेटिव टेस्ट क्या होगा,
तो इंटीग्रल हमारे पास लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो टोटल हम इंटीग्रेशन को क्या करें कि एक्स में चेंज कर दें, ब्रेक नहीं किया अभी मैंने, ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे टोटल को क्या कर रहे हैं एक्स में, लिमिट को एक्स में चेंज कर दिया, इन्फिनिटी की जगह एक्स पुट कर दिया। तो इन्फिनिटी की जगह एक्स पुट किया है तो जो एक्स यहाँ पे लिखा है तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेनी पड़ेगी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल दें और बाद में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, अगर ये हमारे पास क्या मिला फाइनाइट एंड यूनिक, तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, या फिर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मिला तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो इसी तरह से जो एप्साइलन टेंस टू जीरो, एप्साइलन टू टेंस टू जीरो वाले केस में चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट क्या यहाँ पे लेंगे 1/एप्साइलन 1, तो 1/एप्साइलन 1 और एप्साइलन 1 की जगह हम यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो लिमिट टोटल क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। इसी तरह से एप्साइलन 2 की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये अल्टरनेटिव टेस्ट है, तो इस हम इनको भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पहले डिस्कस किया था इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको देखते हैं क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो हमें इंटीग्रेशन चेक करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन के लिए हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू एक्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो अब हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास टेन इनवर्स टी प्लस सी, जब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो इस टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स टी और लिमिट हो जाएगी माइनस एक्स टू एक्स। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, टी की जगह एक बार एक्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स एक्स मिला यहाँ पे माइनस, अब देखो टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे एक बार, टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब 10 में इन्फिनिटी वैल्यू किसकी होती है 10, अगर मैं π/2 की वैल्यू देखूं तो ये क्या होती है इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह मैं π/2 पुट कर सकता हूँ, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू टेन इनवर्स 10 π/2। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, और 2 से 2 फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा तो पाई मिलेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई फाइनाइट आई, वैल्यू फाइनाइट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ कन्वर्जेंट हो गया। तो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल सेकेंड और थर्ड, इनको ट्राई करना तुम, पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट लेंगे। तो जो अल्टरनेटिव टेस्ट बताए और जो टेस्ट बताए हैं वो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया है। तो हमें कोई भी एक टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, तो तुम यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट मतलब एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, या फिर हम
जितने भी टेस्ट बताए उन सभी को माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और हम कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।